नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। तो हम 16th चैप्टर में हैं भागवतम में, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार महाराज परीक्षित ने कलियुग के आगमन को पहचाना और उस प्रकार उन्होंने क्या क्या किया। हमने 8th जो श्लोक है वहां तक पढ़ा था, और उसके पहले मेनली जो हमने पढ़ा था वो यही था कि कैसे महाराज परीक्षित एक बार कहीं जा रहे थे और उनको जो कलियुग है उसके दर्शन हुए, जो कि कलियुग व्यक्तित्व है उसके दर्शन हुए। और वो एक शूद्र से भी निम्न थे, पर राजा की तरह वो वेशभूषा धारण किए हुए थे, और धर्म और धर्म की जो पैर हैं उसको काटने का प्रयास कर रहे थे। और इस प्रकार जब महाराज परीक्षित ने उनको देखा तो उन्होंने उनको दंड दिया, और इस पर जो शौनक आदि ऋषि थे वो बहुत ही अचंभित हुए कि ऐसे व्यक्ति को महाराज परीक्षित ने मारा क्यों नहीं, केवल दंड ही क्यों दिया। और उन्होंने फिर सूत गोस्वामी से ये निवेदन किया कि अगर ये बात श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण की कथा से जुड़ी हो तो ही वो आगे इस पे व्याख्यान करें। और इस प्रकार सूत गोस्वामी से वो कह रहे हैं कि जो भी इंसान, जो भी जीवात्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जब निकलना का प्रयास करती है और इच्छा रखती है, तो तभी वो भगवान की कथाओं को उस प्रकार एंजॉय कर सकती है, उस प्रकार उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है उसको, जैसे कि एक मधुमक्खी को शहद को लेने से मिलता है। तो हम 9th वर्स पे स्टार्ट करेंगे। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुश्च वै निद्रायार्यते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कलियुग के जो जीव हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि कलियुग में ज्यादातर जो जीव होंगे और हैं वो आलसी होंगे, और इस प्रकार उनकी बुद्धि जो है मंद बुद्धि के होंगे और उनकी आयु भी कम होगी। इस प्रकार उनके लिए जीवन में अपने आप को सेटिस्फाई करना परम लक्ष्य होगा उनके जीवन का, कि उनको ये नहीं मालूम होगा कि उनके जीवन का असली मकसद क्या है, और सिर्फ इसीलिए वो श्रम करेंगे कि वो अपने जीवन में जो भोग करने की वस्तुएं हैं, भोग करने का जो अरेंजमेंट है, उसको करने के लिए वो बहुत हार्डवर्क करेंगे, ये ना जानते हुए कि ये शरीर जो मिला है उनको बहुत एक नियमित समय के लिए मिला है, और इस समय को वो भगवान को ना जानने के प्रयास में वेस्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग दिन भर जो तपस्या करते हैं, अगर उनको उस तपस्या का गोल नहीं पता होता तो वो एक्चुअली में श्रम ही कहलाता है। जब ये नहीं पता कि श्रम किसके लिए करना है और श्रम का नतीजा क्या है और श्रम से किसको प्रसन्न करना है, तब तक वो व्यक्ति श्रम ही करता है। जब हमारे जीवन में हमारे ऊपर से बढ़ के
हमारे से ऊपर कोई हमारा गोल नहीं होता, तब तक हम जीवन में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत लोग बहुत भोग भोग करते हैं, पर उनको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक समय के बाद वो किसी और चीज की तरफ आसक्त हो जाते हैं, किसी और चीज की तरफ वो उसको पाने का प्राप्त करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके। इस प्रकार उनको अपना गोल नहीं मिलता जीवन में। जब तक हम अपने रियल गोल से नहीं जुड़ते, तब तक हम श्रम ही कर रहे हैं केवल। और ये बात प्रहलाद महाराज जब अपनी प्रार्थनाएं बताते हैं 7th कैंटो में, तो वो बहुत सारे ऐसे श्लोक बोलते हैं, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि जिसको अपना असली स्वार्थ नहीं पता, अपनी असली गति नहीं पता, वो उसकी परिस्थिति क्या है कि जैसे एक अंधकूप, कि कोई व्यक्ति एक वेल में गिर गया है और उसको एक अंधा आदमी खींचने के लिए बाहर आ रहा है ताकि वो बाहर आ जाए। तो दोनों ही एक प्रकार से अंधे हैं। जो गिरा है उसको नहीं पता कि बाहर कैसे निकला जाए, और जो खींच रहा है वो भी अंधा है, उसको भी नहीं पता कि बाहर कैसे निकाला जाए। तो जब हम अपने आप को भौतिकवादियों से, भौतिकवादी जो लोग होते हैं उनसे जब जुड़ते हैं, या उनकी एसोसिएशन में हम रहते हैं, या उनकी बातों को हम सीरियसली ले लेते हैं, तो हम जो ये त्रिताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इनसे हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि हम अंधकार में हैं और जो हमें गाइड कर रहा है जीवन में वो भी अंधकार में है। और अंधकार से अंधकार का विनाश नहीं हो सकता। उसके लिए हमें कुछ और चाहिए होता है, उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए होता है। और वो ज्ञान क्या है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु। परम गति क्या है? भगवान विष्णु का ज्ञान होना। परम तप क्या है? विष्णु का सेटिस्फैक्शन होना। परम योग क्या है? भगवान विष्णु से जुड़ना। हर प्रकार से जो परम योग है, परम तप है, और हमारा जीवन का सैक्रिफाइस जो है, वो केवल और केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जिनकी मति कृष्ण में नहीं होती, मतिर न कृष्ण, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण से क्यों जुड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि उनको जगत की चीजें या जगत के लोग कुछ समय के लिए प्रसन्नता नहीं देंगे। वो कुछ समय के लिए सब कुछ उनको अच्छा लगेगा, पर कुछ समय बाद, क्योंकि वो अपनी लाइफ को फुल सेटिस्फैक्शन में नहीं जी रहे, मतिर न कृष्ण, उनका क्या होता है? पुनः पुनश्चर्विता चर्वनाना, चबाए हुए खाने को चबाने वाली परिस्थिति है उनकी। वो उसी को जो उनकी पहली जनरेशंस ने किया और आने वाली जनरेशंस कर रही हैं, वो ही कर रहे हैं। वो भोगते हैं और फिर दोबारा किसी और चीज को जाके भोगते हैं, फिर किसी और चीज को जाके भोगते हैं, और इस प्रकार वो ना चाह के भी विषतम तमिश्रम, वो उनका प्रवेश कहाँ हो जाता है? तामसिक परिस्थिति, तामसिक उनकी जो परिस्थितियां होती हैं उसी में वो रहते हैं। और फिर जब त्रिताप उन पे आते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि त्रिताप क्यों आ रहे हैं हमारे जीवन में, क्योंकि वो असली जो उनकी परम गति है उससे जुड़े हुए नहीं। और फिर वो हर प्रकार के उपाय को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हर प्रकार की शॉर्टकट लेने का प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार हमारी ये विपदा टल जाए, ये विपदा हमसे, हमारे जीवन में से चली जाए। ये शॉर्टकट्स हमें क्यों लेने पड़ती हैं? जब हमें हमारा रियल गोल नहीं पता होता। क्योंकि हमें जब ये समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन में केवल और केवल कृष्ण को हमें प्रसन्न करना है, और व्रज भक्ति की तो ये नींव है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो जब किसी को आप प्रेम करते हैं और उनको प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो क्या कि आप जा जाके उनसे शिकायतें करते हैं? नहीं। आप उनकी प्रसन्नता के लिए आपको 4 बातें छुपानी भी पड़े तो आप छुपा लेते हैं। आप मौका नहीं ढूंढते कि अब मैं जाके इसको बताऊं कि मेरे मन की परिस्थिति क्या है, मैं किस बात से दुखी हूं, मुझे किस बात की ठेस पहुंची है। नहीं। जब प्रेम होता है तो दुख छुपाया जाता है।
तो कृष्ण से जब प्रेम होता है तो जीवन में दुख आ भी जाता है, तो हमें ये मालूम है कि उनको पता है कि हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो तो जान ही जाना है, उनको तो सब पता है। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख आया भी है तो भी हम उसे, पहली बात तो भगवान हमें सहन करने लायक बना देते हैं। अगर आप अपने जीवन को ट्रैक करें, पीछे मुड़ के देखें और जीवन में ऐसी कोई बहुत कठिन परिस्थिति आई हो, उस पर चिंतन करें और ये सोचें कि उस समय आपने भगवान की शरण ली थी अगर, तो आप पाएंगे कि उस परिस्थिति की अवधि भगवान ने कम कर दी थी आपके लिए। और उस परिस्थिति की जो तीव्रता थी जिससे आप शायद कभी गिर के उठ नहीं सकते थे, वो तीव्रता भी भगवान कम कर देते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, आप रुको नहीं, उस परिस्थिति से ही परिभाषित ना हो जीवन में। तो जब कृष्ण को हम गोल मानते हैं और हमारे जीवन में कठिनाई आती है, तब हम उसे सहन करने के लिए योग्य हो जाते हैं। और फिर हम ये जानते हैं कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन क्योंकि हमारा प्रेम सबसे ऊपर है उनके लिए, तो हम जा जाके उनसे शिकायतें नहीं करते कि हमारे साथ क्या हो गया। उनको सब पता है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां शिकायत नहीं होती, वहां सब कुछ सहन कर लिया जाता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम सहन करते रहेंगे तो हमारी जो मन की परिस्थिति है या हमारे जो इमोशंस हैं उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और आप उससे चार बातें दुख की छुपाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं होता, उसको पता होता है, लेकिन वो इस बात से ज्यादा प्रसन्न होता है कि आप सह रहे हैं और उसकी प्रसन्नता को प्राथमिकता दे रहे हैं। ब्रज भक्ति यही है कि कृष्ण आपको कोई जानबूझ के सता नहीं रहे हैं, वो आपके कोई पीछे नहीं पड़े हैं, उन्होंने आपको टारगेट नहीं बनाया हुआ है कि इसको तो मैं अब ये इसके साथ ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो ये कोई आपको टारगेट नहीं बना रहे, वो आपको ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका और मेरा रिश्ता जो है इस शरीर से ऊपर है, इस परिस्थिति से ऊपर है। तो उस प्रेम में आप अपने मन बुद्धि को निवेश करिए। आप अपना मन और बुद्धि तो सारी परिस्थिति में निवेश कर देते हैं कि ये परिस्थिति कब टलेगी, कब ये दुख, ये विपदा हमारा, इसका कब विनाश होगा। तो हमारी जो मेन रिलेशनशिप है उस पर असर पड़ता है। अब आप सोचिए आपके जीवन में कोई बहुत कठिन परिस्थिति आए और आप सारा समय, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसको सारा समय बस उसी का ही बखान करते रहे, सारा समय कोई बात ही ना हो, तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा कि क्या हमारा रिश्ता सिर्फ इस परिस्थिति पे निर्भर है? क्या हमने जीवन में और कुछ देखा नहीं, और कुछ हमने कुछ बनाया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया एक दूसरे के साथ? तो वो रिश्ता, उसकी नींव हम खुद ही कमजोर कर देते हैं जब हम उसकी अपने जीवन की कमियों पे फोकस करते हैं। तो प्रेम भक्ति ये कहती है कि आप आपकी परिस्थिति नहीं हो और आप कृष्ण के हो, और आपका जो उनसे रिश्ता है वो इस परिस्थिति से ऊपर है। तो शिकायत पेटी में बारी बारी शिकायत ना डाली जाए, उसमें प्रेम भी डाला जा सकता है। जस्ट बिकॉज शिकायत पेटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाके शिकायत ही डालनी, वहां प्रेम भी डाला जा सकता है। वहां ये भी कहा जा सकता है कि इस विपदा से तुम ही निकालोगे, इस विपदा को सहन करने के लिए भी तुम ही मुझे लायक बनाओगे, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो इस परिस्थिति से ऊपर है। ये प्रेम भक्ति होती है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो कलयुग का इस समय माहौल है और आगे और होएगा, उसको उससे अगर हम ना बचें, सपोज अगर बारिश हो रही है बाहर और आपको कहीं जाना है, तो आप छतरी लेके जाएंगे क्योंकि उससे आपकी रक्षा होगी, आप भीगेंगे नहीं। तो जब हमें मालूम है कि कलयुग का ये माहौल है, और अगर हम उससे अपने आप को, ये जानते हुए भी हम अपने आप की रक्षा नहीं करेंगे,
तो हम अपने लिए खुद बाधा बन जाएंगे। और जीवन में जब हम किसी चीज का ज्ञान रखते हो और उसको यूज नहीं करें, तो हम अपने आप, दूसरों को हम क्षमा करने में हमें कठिनाई नहीं होती ज्यादा, क्योंकि उसमें हमें लगता है हमने बड़ा बड़प्पन दिखाया है किसी को क्षमा करके। हमने अपनी जो भक्ति की प्रोग्रेस है उससे किसी को क्षमा किया है, पर खुद को क्षमा करना बहुत कठिन होता है। ये स्पेशली जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जब हमें पता हो कि ये नहीं करना चाहिए था, और बहुत सारा समय हम इस चीज में व्यतीत कर देते हैं कि हमने ये काम क्यों किया, ये जानते हुए कि ये गलत था। तो जब हमें कलयुग के प्रभाव का पता है, कलयुग के सिम्टम्स का पता है, और कलयुग कैसे हमारे ऊपर प्रहार करता है, क्योंकि कलयुग सिर्फ एक बाहरी माहौल नहीं है, एक अंदरूनी मानसिकता भी है। तो जब हमें मालूम है ये मानसिकता हम पे कैसे प्रहार करती है और हमें कैसे तामसिक और राजसिक परिस्थितियों में खींचती है, ये तो तब हमें ये जरूरत है कि हम भगवान नाम के आश्रित हों, क्योंकि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवल हरि का नाम है जो हर प्रकार से इस कलयुग से हमारी रक्षा कर सकता है। हमें नाम निष्ठा से जपना चाहिए, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम, जब हमें प्रॉब्लम पता है और हमें उसका सोल्यूशन पता है और फिर भी हम सोल्यूशन नहीं ले रहे, तो फिर वो हमारी कमी है, हमारे में कोई कमी है। तो नाम निष्ठा से जपना चाहिए कि किसी भी क्षण, किसी भी पल कलयुग हमसे ना जीते, क्योंकि कलयुग अगर जीतेगा तो उसकी कुछ रिजल्ट होंगे जो शायद अच्छे नहीं होंगे, पर सबसे ज्यादा वो प्रहार कहाँ करेगा? आपके और आपके भगवान के रिश्ते में। जिस चीज की नींव कमजोर होती है उसको तोड़ना बहुत आसान होता है, जिस रिश्ते की नींव कमजोर होती है उसका बिखरना भी बहुत आसान होता है। ये बात सुनने में हमें लग सकता है नहीं नहीं, हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हम तो इस संघ में जुड़े हैं, हम तो नाम भी जपते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कब हमसे चूक हो जाए, कौन सा समय कब कैसे काल का, कर्म का, गुणों का प्रभाव हम पे पड़ जाए कि हमें 2 क्षण नहीं लगेंगे भक्ति भूलने में, भगवान को भूलने में। तो जिस रिश्ते को हम प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहे हैं, उस रिश्ते को प्राथमिकता हम नाम निष्ठा से दे सकते हैं। और नाम, हाँ, आप एक गिनती की माला करते हैं, पर नाम का कोई नियम नहीं होता, कोई मंत्र नहीं है ये कि एक जगह बैठ के एक परिस्थिति में जपना है। नहीं, नाम कभी भी लिया जा सकता है। हरि, गोविंद, मुरारी, नारायण, मुकुंद, माधव, केशव, इतने करोड़ों नाम है भगवान के। जब अवसर प्राप्त हो तब नाम ले लीजिए। नाम निष्ठा, नाम पे इतनी निर्भर होइए, नाम ही आपको जीवन में निर्भीक बनाएगा। हम सब परिस्थितियों से डरते हैं, हम सब समय के प्रभाव से डरते हैं, हम सब काल और कर्म से डरते हैं। हमें अगर निर्भीक बनना है तो हमें नाम निष्ठा से जपना चाहिए, नाम निष्ठा से लेना चाहिए, क्योंकि नामी से भी ज्यादा उदार रखने का क्षम रख उसमें बल है। 10th वर्स, सूतवाचा यदा परीक्षित कुरु जांगले वसत् कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्तम अनति प्रियायम ततः शरासनम समयुगा शौंदिर अदादे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतः उन्होंने अपने धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, बिफोर आप आगे बढ़े, आई जस्ट वांट टू से दैट जब हम पढ़ते हैं ये, तो आप लोग भी इसको जोर जोर से पढ़िए, मतलब अपना माइक ऑफ करके जोर से पढ़िए, जैसे अभी सुनीता माता जी पढ़ रहे हैं। इससे एक जो माया जो नींद के रूप में हमें प्रभावित करती है वो नहीं करेगी,
और आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक एक शब्द अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा स्वयं से। सुनने का तो बहुत है ही, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भी श्रीमद् भागवतम रीडिंग होती जाएगी। ठीक है। साई कृष्णा। और तात्पर्य थैंक यू माता। बाय श्रीला प्रभुपाद की जय ऐसे करके करेंगे तो गुरु कृपा भी आपको मिलती रहेगी। जब आप हिंदी पर पढ़ रहे हैं ना तभी भी अगर अगर आप बोलेंगे ना तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद की जय ऐसे बोलेंगे तो आपको गुरु की कृपा भी मिलती रहेगी और आप क्रेडिट भी देती जाएंगे गुरु को। ठीक है। थैंक यू। हाय कृष्ण। प्लीज कैरी ऑन माता जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक यू। नो, अब सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों से बात कर रहे हैं और वो उनसे कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित जब अपना राज्य संभाल रहे थे तो उस समय कलियुग के जो सिम्टम्स हैं, कलियुग के जो साइन और सिम्टम हैं, वो उनको उनके बारे में उनको सुनने में आ रहा था कि किस प्रकार कलियुग का प्रभाव उनके क्षेत्र में भी आ रहा है। जब उनको ये मालूम चला तो उनको उस चीज का बड़ा खेद हुआ और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे जाके अपने राज्य का सर्वे करना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी प्रकार कहीं पर भी युद्ध की आवश्यकता है जिससे जो कलियुग के प्रभाव में लोग ग्रस्त हैं उनका विनाश हो सके। और इसलिए वो अपने धनुष बाण को लेकर वहां से प्रस्थान करने लगे। महाराज परीक्षित का जो राज्य है, क्योंकि वो पांडव के उनके पूर्वज रह चुके हैं, तो वहां पे हर प्रकार से धर्म का पालन होता था। भगवान महाराज परीक्षित धर्म परायण थे। वो श्री कृष्ण के बहुत महाभागवत जैसे उनको कहा जाता है, वो महाभागवत है। और जब उनको ये मालूम चला कि कलियुग का प्रभाव उनके राज्य तक आ गया है तो उनको बहुत उसके बारे में बहुत खेद हुआ। और क्योंकि उसके पहले, उस प्रभाव के पहले तक कलियुग का कोई सुनने में नहीं आया था, तो कहने का मतलब है कि महाराज परीक्षित का जब राज्य चल रहा था तब तक भी कलियुग का कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा नहीं हुआ, कलियुग का प्रभाव वहां आने लगा। जो क्षत्रिय होते हैं उनको कभी भी युद्ध करने के लिए अवसर प्राप्त हो तो वो उनके लिए उनकी ड्यूटी होती है, तो इसको वो बहुत सिंसियरिटी से लेते हैं। जैसे जिस प्रकार किसी कोई खिलाड़ी हो, उसको अपना खेल खेलने का अवसर प्राप्त हो तो वो बहुत खुशी से खेलता है। तो इसी प्रकार जब महाराज परीक्षित ने ये देखा कि कलियुग का प्रभाव आ गया है तो उन्होंने सोचा कि मुझे मालूम है कि कलियुग का प्रभाव कितना गलत हो सकता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब हमें पता हो कि बारिश हो रही है तो हम छतरी यूज करते हैं, तो उसी प्रकार उनको भी पता था कि कलियुग का जो प्रभाव है वो आ गया है और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अपने राज्य की जो प्रजा है उसकी रक्षा करूं, उन लोगों से जो कलियुग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कलियुग के प्रभाव से पीड़ित हैं इस समय। तो इसीलिए वो युद्ध करने के लिए तैयारी करने लगे। कलियुग जो है वो 4 चीजों में पाया जाता है। पर स्त्री या पर पुरुष गमन में, मांस भक्षण में, मीट ईटिंग, मदिरापान और द्युत कीड़ा, गैम्बलिंग करना। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो कलियुग के बारे में ये भी बताया जाता है कि कलियुग अनीति से जो कमाया हुआ धन होता है उसमें भी रहता है। क्योंकि कलियुग ने महाराज परीक्षित से ये कहा था कि आपने मुझे 4 ऐसे स्थान दे दिए जो बहुत ही निंदनीय है, अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जो निंदनीय नहीं है। तो उन्होंने कहा था आप सोने में विराजोगे। सोना मतलब सिर्फ गोल्ड नहीं होता, सोना मतलब होता है लग्जरी, कंफर्ट, जो अनीति से कमाया हुआ धन होता है और जिसको हम, जैसे एक हमारी जो खुशियां होती हैं, जो हमारी लग्जरी होती है, लाइफ कंफर्ट्स होती है, कुछ तो व्यवस्थित होती है कि आप किसी परिस्थिति में हो, आपके लिए कुछ चीजें कंफर्ट्स व्यवस्थित की गई हैं, आपके कहने पर नहीं, आपके कहने से पूर्व ही। और एक होती है उपस्थित, एक कंफर्ट है जो उपस्थित है, जो ऑलरेडी जब आपको मिली है जीवन में। तो उपस्थित और व्यवस्थित सुख होते हैं जीवन में। लेकिन हम इनसे भी ना सेटिस्फाइड होकर
और उत्साह से सुखों के प्रति भोगने के लिए और सुख अरेंज करें। कि मतलब एक सिंपल खाना भी खाया जा सकता है, पर नहीं, हम तो पूरा एक 56 भोग खाएंगे और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाएंगे, भगवान के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी सुखों को व्यवस्थित करना पड़े उस तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार अनीति से कमाया हुआ धन और बहुत ज्यादा सुख ढूंढने की जो एक टेंडेंसी होती है, उसमें भी कलियुग विराजमान है। तो जब महाराज परीक्षित ने देखा कि कलियुग आ गया है, आगमन हो गया उनके राज्य में, तो उन्होंने युद्ध की तैयारी करी कि वो किस प्रकार अपने राज्य में जो कलियुग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका वो विनाश कर सके। 11th वर्स, स्वलंकृतम श्यामा तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजम आश्रित पुरा ऋतो रथाश्व द्विपपति युक्तया स्वसेनया दिग्विजया निर्गता। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। हरे कृष्ण। तो जब महाराज परीक्षित ने ये डिसाइड किया कि वो युद्ध करेंगे, तो उसी प्रकार उनकी जो सेना थी, उनके पास जो फैसिलिटीज थी, उन्होंने वो सब आदेश अनुसार सब बाहर आ गए और उनकी जो पूरी सेना थी उसमें हाथी, घोड़े, जो भी रथ थे वो सब आ गए। और इस प्रकार यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि वो केवल सिर्फ एक राजा जो राजे कर रहे हैं, केवल सिर्फ इसीलिए अपनी वो हर प्रकार से अपनी जो उनके जो पास जो प्रोस्पेरिटी है वो उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि उस समय भी इतनी प्रोग्रेस थी। हमें ऐसा लगता है कि पहले के समय में प्रोग्रेस नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय भी बहुत प्रोग्रेस थी। उस समय तो अस्त्र और शस्त्र ऐसे चलाए जाते थे जो मंत्रों द्वारा चलाए जाते थे और अपने टारगेट से चूकते नहीं थे। तो उस समय की जो सिविलाइजेशन है, उस समय की जो दुनिया है, उसके बारे में ये डिस्क्राइब किया जा रहा है। 12th वर्स, भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोतरान कुरु किम पुरुषादिनी वर्षानि विजित्या जाग्रहे बले। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों, भद्राष्ट्र, केतुमाल, भारत, कुरु जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। थैंक यू माता जी। तो जब महाराज परीक्षित अपना युद्ध के लिए प्रस्थान किया उन्होंने, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जहां उन्होंने जिनको उन्होंने कॉन्कर किया, जिनको उन्होंने जीता। और उनमें से यहाँ कुछों का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, जैसे भद्रश्वा, केतुमल, भारत, किम पुरुषा, और उनके जो राजा थे उनसे फिर उन्होंने जो भी लेना देना था, क्योंकि वो जीत गए थे, तो वो पूरा किया। और इस प्रकार यहाँ पे जो अलग अलग जो दिशाएं हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ है। इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो 5th कैंटो में आता है, जब सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, लोक हैं, भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो हम ब्रीफली इसको पढ़ सकते हैं। तारा माता जी, आप प्लीज तात्पर्य रीड कर दीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, भद्राष्ट्र यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत के खारे पानी से समुद्र तक फैला हुआ है। महाभारत में इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था।
महाराज युधिष्ठिर ने भी इसी द्वीप को जीता था और ये प्रांत उनके राज्य की सीमा के अंदर आ गया था। महाराज परीक्षित को पूर्व में ही अपने पितामह द्वारा शासित समस्त देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी जब वे ऐसे राज्यों से भेंटे लेने हेतु राजधानी से बाहर निकले थे। केतुमाल, ये पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है और जम्बू द्वीप नामक केंद्रीय द्वीप में 9 वर्षों में अर्थात 9 भागों में 8 विशाल पर्वतों द्वारा विभाजित किया जाता है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है और केतुमाल को भी उपयुक्त वर्षों से एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत सुंदर होती थी। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत में उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का यह भाग मेरू पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते हैं और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं की समान होती हैं। यहाँ के निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते हैं। भारतवर्ष संसार का यह भाग भी जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत में दिया गया है। जम्बू द्वीप के मध्य में इलाव्रत वर्ष है और इलाव्रत वृक्ष के दक्षिण में हरि वर्ष है। इन वर्षों का वर्णन महाभारत में इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां सुंदर होती हैं और उनमें से कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती हैं। उत्तर कुरु वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है। यह हिरण्यमय वर्ष से श्रृंगवान पर्वत द्वारा विभाजित होता है। किम पुरुष वर्ष बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 मील है और चौड़ाई में 16,000 मील है। विश्व के इन भागों को भी अर्जुन ने जीता था। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानी है। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने आए थे और उन्होंने सम्राट का यश गान किया था। विश्व के इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हिमवती हिमालय के प्रांत कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस हिमालय प्रांत में पैदा हुए थे और वे हिमालय के देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने संपूर्ण विश्व जीत लिया था। उन्होंने सभी महाद्वीपों की सभी दिशाओं के समस्त सागरों से सटे हुए भाग अर्थात पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी भागों को जीत लिया था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसके जो अलग अलग विभाजन है उनके बारे में बताया जा रहा है। और ये जो पृथ्वी है ये 7 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, जिसको हम मॉडर्न डे में ऐसे कहते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो उसी प्रकार 7 आइलैंड्स हैं और 7 महासागर हैं और जो सेंटर है वो जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप को आगे 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, इसकी डिटेल तो हम कैंटो 5 में पढ़ेंगे। और कैसे भगवान जब सृष्टि बनाई गई थी तो कैसे कैसे अलग अलग जगहों पे विभाजन हुआ था। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू। आप सबको धन्यवाद, प्रणाम। आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम राधा माता जी, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताई की जय।
श्री गौर निताई प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। एकत्रित भक्तों की जय हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांग की जय हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद जी की जय हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय। चंद्रोदय मायापुर नवनीत धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर द सेवा। Hare Krishna, Dandavat Pranam. Let's join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and sincerely pray for Sandhya Mataji's father, who's not keeping too well. So let's pray for him so that he can recover faster. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, today is our dear Veena Mataji's birthday. May we join together and join our hands together and pray for her so that she can eternally serve the lotus feet of Krishna with complete surrender and the love in her heart. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for your presence and participation. We will wish Veena Mataji. हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्णा आज मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी हैप्पी बर्थडे Yes, है। Mataji. Yes, Mataji. you, Asha Mataji. Thank you, everybody. वीना हैप्पी माता बर्थडे जी वीना आपको माता बहुत जी। बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की Happy birthday, शुभकामनाएं। Ravina Mataji. Hare Krishna. हरे हैप्पी कृष्णा। बर्थडे बीना हरे माता जी। कृष्णा। Happy शुभकामनाएं। birthday. हैप्पी बर्थडे Thank वीना you. माता जी। Hare हरे हरे Krishna. कृष्णा बीना वीना माता माता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Hare धन्यवाद। आज Thank you. हमारा दिन बन गया। आप लोगों की ब्लेसिंग से दिन बन गया आज। Mataji, आप पे ये कलर भी बहुत सूट कर रहा है। You're just blossoming with this color. This very, very pretty color that you're wearing. May you keep glowing in Krishna's love like this. May you be pink in the pink of health and the pink of the shine that you're getting on your face. That's very, very nice, Mataji. Thank you so much. Also, let's all join our hands and pray for Chandra Mataji's twin grandchildren. They're very, very intelligent, very sharp, and they are young boys at the moment, but we all pray for them that they can take the legacy of the family forward in a very, very spiritual manner. May they get success in their academic life, may they get success in their material life, and may they bring pride to the family and the legacy. Hare Krishna, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम Hare राम Rama, राम। हरे राम 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 हरे हरे। बीना माता जी आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माता जी। थैंक चंद्रा यू। माता जी चंद्रा आपको माता बच्चों जी की आपके बच्चों की शुभकामनाएं। बहुत 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 बच्चों के शुभकामनाएं। जन्मदिन बहुत थैंक यू प्यार माता जी। बच्चों को। थैंक यू। आप सबकी ब्लेसिंग्स तो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। Thank you. And I'm just who is there's somebody joins by the name Sandeep. I just wanted to understand कि किसके रेफरेंस से है वो और उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके। हरे कृष्णा माता जी, ये मेरे हस्बैंड का नंबर है, प्रभु जी का नंबर है। मेरा नंबर कभी कभी चार्ज नहीं होता है, तो और मेरे नंबर पे बहुत I सारे understand. कॉल्स कई बार आ जाते हैं, तो मैं इनका फोन यूज करती हूँ। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी, ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। बेखुन वासनी माता जी, आज बड़े दिनों बाद आपको देखा है, आपकी मीठी आवाज सुनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मिस कर रहे थे आपको।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपको भी राधा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा। बीना माता जी, ये पुष्प आपको तुलसा जी को अर्पित किया हुआ, बच्चों के लिए भी ये पुष्प तुलसा जी को अर्पित किया हुआ। हरे कृष्णा। बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा आशा माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। Shweta Mataji is traveling. Yes, Mataji, would you want to say something? How is your travel going on? It's very foggy, Mataji, but I know it'll be safe because all of you are with me. Yes, of And course. Krishna is with us. Yes. So Mataji is going to do the Reiki of the temples, the journey, the roads, so that we can take the journey on 25th of January. तो जो मधु माता जी 20 जनवरी 24th को ट्रैवल करेंगे जयपुर, और फिर 25th को सब जो भी जयपुर से जा सकते हैं वो धाम दर्शन के लिए जाएंगे करौली। सो श्वेता माता जी ने ये एफर्ट लिया है कि वो आज खुद से जा रही हैं देखने के लिए कि रास्ता कैसा है, कहाँ पर कैसे व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि हमें से कोई भी नहीं गया हुआ है। तो आज वो जाएंगी और फिर जैसा वो कहेंगी गाइड करेंगे, हम वैसे ही आगे प्रोग्रेस करेंगे। Thank you so much, Mataji, for taking this effort. Really nice. Thank you. May Thank you Krishna. so much, Mataji, for giving the opportunity. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna, everyone. हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर everyone's wishes. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, Veena Mataji. Have a beautiful Krishna conscious day. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Ranita Mataji. Hare Krishna.